नमस्कार, मैं प्रदीप नारायण, आपका स्वागत है एजुकेशन अड्डा चैनल पर। और इस चैनल पर आपको आज हम क्लास 12th आईएससी सेकंड ईयर के बच्चों के लिए माई मदर एट 66 आपकी बेहद ही खूबसूरत और पहली कविता, जिसका नाम आप देख पा रहे हैं माई मदर एट 66 मीन्स मेरी माँ 66 वर्ष की, इस पोएम को हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और हमारे इस एजुकेशनल चैनल जो मीन्स है एजुकेशन अड्डा, इस पर आपको 6 से लेकर क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स का एजुकेशन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और इवन कंपटीशन के सारे सब्जेक्ट्स के हर एक टॉपिक्स पर आपको ना मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप बच्चे इस चैनल को बेहद पसंद करेंगे और दूसरे बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी देंगे। आइए, माई मदर एट 66 मेरी माँ 66 वर्ष की, कितना सुंदर सा नाम है। मेरी मम्मी का उम्र 66 वर्ष, मतलब ऐसा कवित्री बोलती है जिसका नाम है कमला दास। और कमला दास का जन्म 1934 में हुआ था। आप जानिए कि कमला दास अपनी माँ के बारे में इस पोएम को लिखती है, माई मदर एट 66 मेरी माँ 66 वर्ष की। और इस पोएम में कवित्री कमला दास अपनी माँ के बारे में डिक्टेट करती है। तो समझना है, कवित्री कमला दास अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, केरला के रहने वाली थी। और यह रिलेशंस के बारे में बहुत सारी कविताओं को लिखी है। उसी में से एक पोएम है जिसका नाम माई मदर एट 66 है। माई मदर एट 66 जो आपकी पोएम है 12th क्लास की, इस कविता से एग्जाम में मिनिमम 2 नंबर के प्रश्न आते ही हैं और अधिक आ सकते हैं। 4 नंबर के भी प्रश्न आ सकते हैं और अधिक आ सकते हैं। कुल 6 नंबर के भी प्रश्न आ सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से बेहद खूबसूरत सी कविता है माई मदर एट 66, आपको पढ़ना चाहिए और बढ़िया से आपको जानना चाहिए। हम आशा करते हैं कि जो कुछ भी आपको बतलाया जा रहा है आसानी से समझ में आएगा और एक बार में आ जाएगा और आप इसे हमेशा मेमोराइज रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कमला दास के बारे में जानिए। कमला दास 1934 वाज बोर्न इन मालाबार, केरला में इनका जन्म हुआ था। सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। और भारत में जितने आज तक कवि और कवित्रियाँ पैदा हुए, जन्म लिए, बने, उसमें कमला दास का नाम सबसे ऊपर आता है। मीन्स भारत की जानी पहचानी अंग्रेजी की कवित्री रही है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। और ये अपनी जिस कविता को लिखती है उसमें ओरिजिनलिटी छुपा रहता है, मतलब कि इसकी कविता में वास्तविक चीज़ें दिखलाई देता है, वर्सेटिलिटी दिखलाई देता है इनकी कविता में। बहुत भिन्न भिन्न विषयों पर यह लिखती है। एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, मतलब जिस मिट्टी में यह जन्मी है, पढ़ी है, सॉइल का मतलब मिट्टी होता है। जिस मिट्टी में यह जन्मी है, पली है, बढ़ी है, उस मिट्टी की महक दिखाई देता है। इंडिजिनस का मतलब होता है महक, तो उस मिट्टी की ना महक दिखाई देता है। और फ्लेवर का मतलब आप समझते हैं टेस्ट, स्वाद। फ्लेवर का मतलब स्वाद। बोलता है कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधवीकुट्टी। मिस कमला दास ने बहुत सारी उपन्यास को और बहुत सारी कहानियों को पब्लिश की है। पब्लिश करना का मतलब होता है छापना, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को लिखी है, छपवाई है। और इसका एक पेन नाम रहा है, उपनाम, जिसका नाम है माधवीकुट्टी, मिस माधविका समझना है। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977। 1977 में एक उपन्यास लिखी थी जिसका नाम था अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। बोलता है एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी और छोटी छोटी कहानियों के किताब भी लिखी है जिसका नाम है पद्मावती द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज के नाम से यह किताब लिखी थी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, और इसमें कविता की 5 किताबों को लिखे। पोएट्री का मतलब कविता, तो कविता की 5 किताबों को ये लिखी है। सी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल आइडम। आइडम का मतलब मुहावरा, आइडम का मतलब मुहावरा। तो यह एक ऐसी कवित्री है जो मानव और मानव के बीच में जो रिलेशन है, संबंध है, उस संबंध को मुहावरेदार कविता में यह ढाल देती है। मुहावरा का मतलब जैसे 9 2 11 हो जाना, मतलब 9 को 2 में जोड़ दीजिएगा तो तुरंत 11 हो जाते हैं, मतलब भाग जाना, ऐसा कुछ हम बोलते हैं। यह एक मुहावरा है, एक प्रोवर्ब है, एक आइडम है। उसी तरह की एक कविता को लिखती है माई मदर एट 66। इसके द्वारा लिखी गई जो पोएम है वह कवित्री कमला दास का एक मुहावरेदार कविता का द बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया यह उदाहरण है। तो इसको आपको समझना है। मतलब कमला दास ने जो पोएम लिखी है माई मदर एट 66 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए मदर एंड एज ए डॉटर, मीन्स अपनी माँ के बारे में एक बेटी होकर के भी लिखी है। तो इस दृष्टिकोण से बहुत सुंदर, बहुत शानदार सी कविता है। कविता का जो बेसिक थीम है, मुख्य जो बातें वो यही है कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, मतलब उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस
हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। मीन्स उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या आप सोचते हैं कि आपके बढ़ते हुए उम्र के हिसाब से आपके माता पिता आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक्सपेक्ट करना का मतलब होता है आशा करना। एक्सपेक्ट करना मतलब आशा करना। मीन्स आप जैसे जैसे बड़ा हो रहे हैं, क्या आपके माता पिता आपसे कुछ चीज़ों को आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, उनकी आशा उनकी उम्मीद बड़ा होता है या क्या होता है? उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, मतलब कि हम सोच करके भी उम्र को बढ़ा नहीं सकते और सोच करके भी घटा नहीं सकते हैं। वह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो बढ़ता ही है। इस बात को आपको समझना है। मिस कमला दास भी अपनी माँ की बेटी है, तो उसका भी जब उम्र बढ़ रहा था तो उसकी माता का उससे एक्सपेक्टेशन था, आशा था, वो बड़ा हो रहा था, बढ़ रहा था। तो जिस प्रकार से बड़ा हो रहा था, बढ़ रहा था, क्या उस पर कमला दास खड़े उतर रही थी या नहीं उतर रही थी? इसी बात को आपको समझना है। अब उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? तो आप देखिएगा, और जैसे जैसे आपका उम्र बड़ा हो रहा है, हमारे आपके जो बड़े माता पिता हमसे क्या चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझिएगा। तो इस डायग्राम में आप देखिएगा कि कमला दास का जब उम्र बड़ा हो रहा है तो वह अपनी माँ से अपनी किस प्रकार के प्रोमिसेस को पूरा करती है, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझिएगा। मतलब कि आप देखिएगा कि यह एक डायग्राम है, मतलब रेक्टेंगल मान लीजिए यह एक है, और इसमें इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाले भाग में ना हम पेरेंट्स को रखते हैं और नीचे वाले भाग में हम ना चिल्ड्रेन को रखते हैं, मतलब हम ना माता पिता के बच्चे हैं। तो आप समझिए यहाँ पर। अब देखिएगा, जब आपका जन्म हुआ था तो माता पिता का हमारा जो जिम्मेवारी था वह हमारे प्रति न 100% था। और मीन्स माता पिता जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे माता पिता का जो जिम्मेवारी था हमारे प्रति वह ना 100% था। मीन्स माता पिता की जिम्मेवारी 100% था, लेकिन हम जो बच्चे थे उनका जिम्मेवारी न 0% था। हम जो बच्चे थे उनका जिम्मेवारी न 0% था, माता पिता का हमारे प्रति जिम्मेवारी न 100% था। मीन्स कब खिलाना है, कब उठाना है, कब सोलाना है, कब बैठाना है, कब नहाना है, पूरा पूरा ख्याल रखते थे। कभी एक पिता या माता एक 0 ईयर के बच्चा को कभी नहीं बोलते हैं कि तुम खुद खा लो, तुम उठ लो, मत रोवो, ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब सारे उसके जो काम होते हैं वह बच्चा का नेचुरल वर्क होता है, वो पेरेंट्स ना उस बच्चे के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा बड़ा होइएगा, थोड़ा सा ना आपकी जिम्मेवारी बड़ा होता है और पेरेंट्स के आपके प्रति से जिम्मेवारी थोड़ा घटता है। मतलब मान लीजिए कि आप 5 वर्ष के हो गए तो अब ना खुद आप खड़ा हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपने हाथों से ना खा सकते हैं। थोड़ा सा अगर और बड़ा होइएगा तो आपकी जिम्मेवारी मान लीजिए थोड़ा सा और बढ़ता है और पेरेंट्स की जिम्मेवारी थोड़ा और घटता है। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते आप ना मान लो कि आप 15 से 20 साल के हो गए हैं, 25 साल के हो गए, तो समझिए कि आपकी जिम्मेवारी ना 50% हो गई है। पेरेंट्स की जिम्मेवारी ना अब आपके प्रति मात्र 50% रह गई है। तो इसी बात को आपको समझना है। आपका जब उम्र बढ़ रहा था तो पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशंस था वह आपके प्रति ना बड़ा होता चला जा रहा था कि अब खुद मार्केट जा सकता है, लोगों से बातें कर सकता है, अपना पढ़ाई का ख्याल रख सकता है, कॉलेज जा सकता है, एडमिशन करवा सकता है, मीन्स रिलेशंस में जा सकता है, लोगों से बातें कर सकता है, लोग सामने बैठने बोलने चलने आ सकता है, समाज का ना एक ईंट बन सकता है। ऐसा कुछ पेरेंट्स का ना एक आशा बढ़ रहा था। अब जैसे जैसे आप और बड़ा हो रहे थे और उम्र में बड़ा हो रहे थे, वैसे वैसे समझिए एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको मीन्स 100% जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। और उस वक्त माता पिता मान लो कि बूढ़े हो जाएंगे, वो 66 वर्ष के हो जाएंगे कमला दास की मां के जैसा, तो उनका जिम्मेवारी ना आपके प्रति 0% हो जाएगा और हम बच्चों का जिम्मेवारी ना पेरेंट्स के प्रति ना 100% हो जाएगा। तो इसी बात को आपको समझना, इस डायग्राम के माध्यम से बातें आपको समझ में आ गया होगा कि उम्र बढ़ना जो एजिंग है ना वो एक नेचुरल प्रक्रिया है और बढ़ते हुए उम्र के साथ हमारे पेरेंट्स का जो हमसे जो एक्सपेक्टेशंस है, आशा है, वह बड़ा होते चला जाता है, 0% से लेकर यह 100% जाता है। तो इसी बात को आपको यहाँ पर समझना है। अब आइए हम देखते हैं पोएम को, और पोएम आप देखिएगा लाइन बाय लाइन। मिस कवित्री कमला दास एक बार शुक्रवार का दिन रहता है और सुबह का समय रहता है, अपने घर से कार में बैठा कर, यहाँ कार मेंशन नहीं किया गया लेकिन आप समझिएगा अपने बगल में बैठाती, तो कार वही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 व्यक्ति बगल में अगल बगल में बैठ सकते हैं। तो आपको समझना है कि कमला दास अपनी माँ को कार में बैठा करके अपने घर मिस जहाँ की वो रहने वाली थी केरला से, वहाँ से केरल में एक एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, कोचीन एयरपोर्ट। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको ना हवाई जहाज का एक पिक्चर एरोप्लेन का दिखलाई दे रहा है। ये ना कवित्री की माँ मदर दिखलाई दे रही है, आप देख पा रहे होंगे इस फोटो में। और यहाँ पर एक कवित्री है ना, मतलब कि यह ना पोएटेस सेल्फ है। तो इस बात को आपको समझना है कि कवित्री कमला दास
अपनी माँ को अपने घर से ना कोचीन एयरपोर्ट पर लेकर के जाती है और पोएम को वह स्टार्ट करती है। वह लिखती है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। डोज, डोज करना का मतलब होता है ओंघना, ओंघना मतलब ओंघ रही थी, ओंघना का मतलब जम्हाई लेना। अब आप समझिएगा बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बगल में। अब आप समझेंगे कि कवित्री कमला दास अपनी माँ को कार में बैठा करके, शुक्रवार का दिन रहता, सुबह का समय रहता है और वह खुद से कार को ड्राइव करती चलाती है और जाती है एक एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे पर, जिसका नाम रहता है कोचीन। अब आप देखिएगा जब अपनी माँ को वह ले करके जा रही थी अपने बिसाइड में, बगल में, तो उसकी मम्मी ने डोज कर रही थी। डोज करना का मतलब होता है ओंघना। अब आप देखेंगे ओपन माउथड, और कवित्री कमला दास की माँ का मुंह थे ना खुले हुए उसके मुंह थे, तो इसको आपको समझना है। हर फेस एसेन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। और कवित्री कमला दास की मम्मी का जो चेहरा था ना वो एसेन था। एसेन का मतलब होता है पिल्ला, मीन्स उसकी माँ का जो चेहरा था ना वो पिल्ला दिख रहा था। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है शव, शव मतलब कि आप लाश, लाश के जैसा उसकी माँ का चेहरा दिखलाई दे रहा था। और रियलाइज कर रही थी, रियलाइज करना मतलब होता है कराहना। अब आप समझिएगा कवित्री कमला दास अपनी माँ को लेकर जब कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी तो उसकी मम्मी ने पेन से, पेन का मतलब होता है दर्द, उसकी मम्मी ने दर्द से कराह रही थी और पिल्ला दिखलाई दे रही थी, मतलब लाश के जैसा वो दिखलाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि सी इज 66 ईयर्स ओल्ड, सी इज इन हाई एज, वह अपने उम्र के ना सबसे ऊंचे पड़ाव पर जा चुकी है। वह न 66 वर्ष की हो चुकी है। सी इज नियर टू डेथ, वह न मौत के करीब आ चुकी है। वह अपनी उम्र की आयु ना जो प्राकृतिक तौर पर है उसे वह पूरा कर चुकी है। इस बात को समझना, इसीलिए उसके बॉडी में ना ब्लड कम है, सेल्स कम है, मिस जो रेड ब्लड हैं आरबीसी जिसे आप बोलते हैं वह न कम होंगे, तो इसलिए उसके बॉडी न पीला दिखलाई दे रहे हैं, एसेन दिखाई दे रहे हैं, और वह न कॉर्प्स के जैसा दिखलाई दे रहे हैं। कॉर्प्स का मतलब शव के जैसा, मतलब कि द पोएटेस मदर हैज नो लाइफ, मीन्स द पोएटेस मदर हैज नो एनर्जी, द पोएटेस मदर हैज नो स्ट्रेंथ। न तो उसकी माँ के शरीर में चमक है, न ही उसकी माँ के शरीर में ऊर्जा है, न ही उसकी माँ के शरीर में ताकत है। इसीलिए उसकी माँ का शरीर पीला दिखलाई दे रहा है और लाश के जैसा दिखलाई दे रहा है। मिस ऑल ओवर वी कैन से हियर दैट हर मदर इज लाइफलेस इट इज लुकिंग, मिस माँ उसकी ना एकदम निर्जीव जैसा दिखलाई दे रही है और उसकी मम्मी ने दर्द से कराह रही है। मतलब आपको समझना है क्योंकि वो बूढ़ी थी और बूढ़े लोगों के शरीर में दर्द यूं हो ही जाता है, तो उसकी मम्मी दुख और दर्द से पूरी तरह से कराह रही थी उस वक्त जब कवित्री कमला दास अपनी माँ को अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट लेकर के जा रही होती है। बोलता दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, और कवित्री कमला दास जब अपनी मम्मी को देखती है तो उसकी मम्मी उतनी ही बूढ़ी दिख रही थी जितना कि वह सच में थी। उसकी मम्मी उतनी बूढ़ी दिख रही थी जितना कि वह सच में थी। और सच में कितने वर्ष की थी? तो 66 वर्ष की थी। दिख कितने की रही थी? तो 66 वर्ष की दिख रही थी। आप बहुत सारे लोगों को देख करके ही उसका उम्र का पता लगा लेते हैं। इसकी मम्मी का भी उम्र को देख करके, मिस एज को देख करके, शरीर को देखकर उम्र का पता लगा सकते हैं। तो उसकी मम्मी उतना ही वर्ष की दिख रही है जितने वर्ष की वह थी। बट सून पुट दैट थाउट अवे, थाउट अवे मतलब कि विचार को दूर भगाना, विचार को दूर भगाना। अब इस प्रकार से आप समझिएगा कि कवित्री कमला दास अपनी माँ को जब देखती है तो वह दुख दर्द से ग्रसित हो जाती है बेचारी, क्योंकि खुद की माँ जब दुख और दर्द में होगी तो उसके बच्चे भाई साहब मतलब कितने उदास होंगे, निराश होंगे, कितने दुखी होंगे। जब अपनी माँ को वह देखती है दुख और दर्द में तो उस विचार को कवित्री कमला दास ने दूर भगाती है। और दूर भगाने के लिए वह क्या करती है, मतलब कि कवित्री कमला दास रिफ्रेश महसूस करना चाहती है। कवित्री कमला दास अपनी माँ को ना दुख और दर्द से अब ना ग्रसित नहीं देखना चाहती है। तो इसके लिए वह क्या करना चाहती है? तो इसके लिए वह चाहती है कि उसकी मां न खुश हो जाए, कवित्री कमला दास न सेल्फ खुश हो जाए। और जब खुश हो जाएगी तब देखिए क्या चीज होता है जी। तो इस हिसाब से जब वह इस विचार को दूर भगाने के लिए क्या करती कवित्री कमला दास, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और इस प्रकार से कवित्री कमला दास को आप देखिएगा कि वह ना बाहर देखती है एट यंग ट्रीज, मतलब रास्ते में जो चल रही थी तो उस रास्ते में जो स्प्रिंटिंग कर रहा था। स्प्रिंटिंग करना मतलब को होता है तेज, स्प्रिंटिंग करना का मतलब होता है तेज गति से
भागना। इस हिसाब से आप देखिएगा कि कवित्री कमला दास की जो माँ थी वह जब बहुत उदास और निराश थी तो अपनी माँ को देखने के लिए वह ना खुश करने के लिए वह रास्ते में जो पेड़ पौधे मिलते हैं उस पेड़ पौधे को वह देखने लगती है, जिससे कि उसकी माँ इस हरी भरी पेड़ पौधे को देख करके जब हवा चल रहा होगा तो पेड़ हिलोरे ले रहे होंगे, वह पेड़ हिल डोल रहे होंगे, लहलहा रहे होंगे। ऐसे पेड़ों को जब देखेगी, हंसते मुस्कुराते पेड़ों को, लहलहाते हुए पेड़ों को, हरे भरे पेड़ों को, जवान पेड़ों को जब देखेगी तो हो सकता है उसकी मम्मी ना उन पेड़ों के बारे में सोचने लगेगी और उसकी मम्मी ने खुश हो जाएगी यह सोच करके एक वक्त जीवन का उसका भी होगा जब वह युवती होगी, वह भी हंसती होगी, वह भी मुस्कुराती होगी, वह भी लहलहाती होगी, वह भी चहचहाती होगी। वह जब अपने भूतकाल में चली जाएगी, खुश वाले दिनों को, यंग वाले दिनों को, जवानी वाले दिनों को, बचपना वाले दिनों को, बाल्यावस्था वाले दिनों को जब याद करेगी तो वह खुश हो जाएगी। हो सकता है कि कवित्री की माँ जो बहुत बूढ़ी हो चुकी है उसकी माँ का एज न और ज़्यादा बढ़ जाए, वह 66 वर्ष की है, 67 वर्ष रह जाए, 68 वर्ष, 69 वर्ष, 70 वर्ष की उसकी आयु हो जाए। इसीलिए कवित्री कमला दास ना यंग ट्रीज को देखती है, जो ट्रीज रास्ते में दिखलाई दे रहे थे कार चलाकर जब वह कोचीन एयरपोर्ट जा रहे थे। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और प्रसन्न खुश बच्चे थे वह अपने अपने घर से बाहर निकल रहे थे। कितना मिनट हो गया? प्रसन्न खुश जो बच्चे थे वो अपने अपने घर से बाहर निकल रहे थे। अब इस हिसाब से देखिएगा जी कि कवित्री कमला दास की जो माँ है वह बहुत बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अपनी उस बूढ़ी माँ को, कवित्री कमला दास की माँ है वो बहुत दुखी है, उस दुखी माँ को कमला दास चाहती कि खुश कर दें और किसी तरह से भी खुश कर दें। तो उस दुखी माँ को कवित्री कमला दास खुश करने के लिए शुक्रवार के दिन सुबह जब वह कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी तो जाने के दरमियान जो मेरी चिल्ड्रन थे, मेरी का मतलब होता है खुश, जो खुश बच्चे थे, इस खुश बच्चे अपने अपने घर से स्पिलिंग कर रहे थे। स्पिलिंग करना का मतलब होता है निकलना, मतलब कि वो बच्चे ना अपने अपने घर से, आउट का मतलब होता है बाहर, अपने अपने घर से वो बच्चे ना बाहर निकल रहे थे। अब इस हिसाब से देखिएगा कि आप सोचिएगा शुक्रवार के दिन सुबह के समय क्या जब कभी आप रास्ते में चलते हैं तो अपने घर से बाहर निकलते हुए खाली हंसते हुए बच्चे रहते हैं? क्या रोते हुए बच्चे नहीं रहेंगे? क्या घर से बाहर सिर्फ बच्चे ही निकलेंगे? बूढ़े जवान औरत महिला पुरुष नहीं निकलेगा? सब कोई निकलेगा और निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर वह अपनी माँ को खुश करना चाहती है, इसीलिए इस कविता में और इस लाइन में, इस जगह पर वह न सिर्फ बच्चों को जगह दी है जो हंसते मुस्कुराते बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को दी है जो यंग ट्रीज है। मतलब कि सोचिएगा कि रास्ता में जब कभी आप चलते हैं तो क्या बूढ़ा पेड़ आपको नहीं दिखाई देते हैं? ठूठे बंडे पेड़ नहीं दिखलाई देते हैं? सब दिखलाई देते हैं। लेकिन कवित्री कमला दास अपनी माँ को किसी भी स्थिति में खुश करना चाहती है, इसीलिए यंग ट्रीज को लाई है, इसीलिए मेरी चिल्ड्रेन को लाई है, प्रसन्न खुश बच्चे को लाई है, जो बच्चे अपने अपने घर से ना बाहर निकल रहे होते हैं। और इस हिसाब से कवित्री कमला दास जब उन बच्चों को देखेगी तो, और उसकी माँ जब उन बच्चों को देखेगी तो उसकी मम्मी उन बच्चों को देख करके अपनी बचपना के बारे में कल्पना करने लगेगी। और एक बात बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि बूढ़े जो लोग होते हैं उनके लिए इस दुनिया में अगर कोई सबसे स्वर्णिम चीज़ है, सबसे खुशनुमा चीज़ है, सबसे बड़ा अगर उपहार कुछ होता है, कुछ चीज़ों को अगर देखना चाहते हैं तो वह किसी बच्चे को अपने गोद में देखना चाहते हैं, वह खुश बच्चे को अपने इर्द गिर्द देखना चाहते हैं। और बच्चे अगर, बूढ़े लोग जो अक्सर कल्पना करते हैं वह अपने बचपन के दिनों की कल्पना करते हैं। तो इस बात को समझना कि उसकी मम्मी जब इन बच्चों को देखेगी तो अपने बचपन के दिनों की वह कल्पना करने लगेगी। और वह उदास निराश जो नाखुश माँ है, दुख से ग्रसित, जो दुख से कराहती हुई माँ है, जिसके मुँह खुले हैं, जो ओंघ रही है, वह माँ न खुश हो जाएगी। और हो सकता है खुश हो जाएगी तो वह ना 68 साल, 69 साल, 70 साल, 75 साल जिंदा रह सके। तो इसी बात को आपको समझना, इसीलिए कवित्री कमला दास इस कविता में ना यंग ट्रीज को लाई है और मेरी चिल्ड्रन प्रसन्न खुश बच्चे को लाई है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे। लेकिन अब इस प्रकार से कवित्री कमला दास आप देखिएगा कि एयरपोर्ट पर चली जाती है, और जब एयरपोर्ट पर जाती है तो वहाँ पर फिर से वह अपनी माँ को देखती है। और जब अपनी माँ को देखती है कि उसकी मम्मी ने कुछ गज की दूरी पर, यार्ड का मतलब होता है गज नापने वाला, कुछ गज की दूरी पर देखती कि उसकी मम्मी वहाँ पर ना स्टैंडिंग थी, खड़ी थी। और जब अपनी माँ को वहाँ पर कुछ गज की दूरी पर वह खड़ी देखती है तो देखिएगा, आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। और इस प्रकार से कवित्री कमला दास अपनी माँ को देखती है तो उसकी मम्मी एकदम वान दिखलाई दे रही थी। वान का मतलब कि सूखा हुआ, उसकी मम्मी ने सूखा हुआ दिखलाई दे रही थी। पेल का मतलब होता है पीला, उसकी मम्मी ने पीला दिखलाई दे रही थी। लेट विंटर्स मून, विंटर का मतलब होता है ठंडा।
उसकी मम्मी ने एकदम सर्दी की जाती हुई चंद्रमा के भांति दिखलाई दे रही थी। मून का मतलब होता है चंद्रमा। अब इस हिसाब से आप देखिएगा उसकी मम्मी ना सर्दी की जाती हुई चंद्रमा के भांति दिखलाई दे रही थी, जिससे कि ठंडा का दिन ना समाप्त हो चुका है ना, उसी हिसाब से लगता है उसकी माँ को देखने के बाद उसकी माँ ना समाप्त हो चुकी है, उसकी माँ ना अब एनर्जी लेस हो चुकी है, उसकी माँ ना लाइफलेस हो चुकी है, उसकी माँ ना अपने जीवन की जो एजेज है उसे कंप्लीट कर चुकी, इनिंग्स को वह खेल चुकी है। तो इसी हिसाब से देखती अपनी माँ को, और अपनी माँ को जब इस स्थिति में देखती है तो कवित्री कमला दास का यह ओल्ड फैमिलियर एक था, पुराना परिचित डर था और माई चाइल्डहुड फियर था। मीन्स कवित्री कमला दास की माँ का जो वृद्धावस्था था, बड़ा जो उम्र था, हाई एज 66 ईयर्स वाला था, वह कवित्री कमला दास का वो बचपन का डर था। बचपन का डर मतलब भाई साहब क्या होता है, जैसे आज 66 वर्ष की उम्र में उसकी माँ वयोवृद्ध हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, तो एक वक्त ऐसा जीवन का रहा होगा जब उसकी माँ के बाल पकने लगे होंगे। हो सकता है कवित्री कमला दास ना 10 ईयर्स की होगी तो उसकी मम्मी ने 35 ईयर्स की होगी, तो 35 ईयर्स के एज में अक्सर बहुत सारे लोगों को 1-2-4 बाल पकने लगते हैं, और जब बाल पकने लगते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो बूढ़ा होने लगे हैं। मतलब कवित्री कमला दास 10 वर्ष की उम्र में 35 वर्ष की अपनी माँ को देखी होगी, किसी मम्मी का ना बाल पकने लगे हैं, मतलब माँ ना बूढ़ी होने लगी है, मतलब सी इज नियर टू डेथ, वह ना मौत के करीब है। लेकिन अब मान लीजिए कि और वेट की होगी, कवित्री कमला दास ने मान लीजिए कि 20 साल की हो गई होगी, मम्मी ने 45 वर्ष की हो गई होगी, 10 वर्ष प्रतीक्षा की मम्मी और बूढ़ी हो रही थी और बाल पक रहे थे। अब इस हिसाब से कवित्री कमला दास मान लो कि 30 वर्ष की हो गई होगी, उसकी मम्मी ने 65-55 वर्ष की हो गई, तभी उसकी माँ बूढ़ी हो रही थी, बाल पक रहे थे। अब मान लो कि कवित्री कमला दास ने 40 वर्ष की हो गई, मम्मी ना 65 वर्ष की हो गई होगी, लेकिन अभी तक उसकी मम्मी ने जिंदा है और उसके बाल पक रहे थे। अब यह मान लो कि 41 ईयर्स की हो गई होगी, उसकी माँ ना 66 वर्ष की हो गई होगी, अब ना उसकी मम्मी ना मौत के करीब है, ऐसा कुछ कवित्री कमला दास। तो 10 वर्ष की अवस्था में कवित्री थी, मतलब कि कौन वो अवस्था में थी तो चाइल्डहुड, यह न बचपना की अवस्था में थी जब अपनी माँ के पकते हुए बाल को देखे होंगे। यही कवित्री कमला दास के है ना वो चाइल्डहुड फियर है, मतलब कि बचपन के डर है। इसीलिए कवित्री कमला दास अपनी मम्मी को लेट विंटर्स के रूप में देखती है, मतलब कि सर्दी की जाती हुई चंद्रमा के रूप में अपनी माँ को वह देखती है। बोलता है बट ऑल आई सेड वाज सी यू सुन अम्मा, ऑल आई डिड वाज अ स्माइल एंड अ स्माइल एंड अ स्माइल डॉट 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 डॉट। अब इस हिसाब से कवित्री कमला दास एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे पर वह देखती कि उसकी मम्मी वहाँ पर खड़ी है उससे कुछ गज की दूरी पर, और उसकी मम्मी ने उस जगह पर डेथ कर जाती है उसकी माँ का, मतलब कि वह मर जाती है। और मरते हुए माँ को देखकर कवित्री कमला दास ने रोती नहीं है, अफसोस नहीं जाहिर करती है, उसकी अपनी माँ को देख करके, मरते हुए माँ को देखकर सी स्माइल न स्माइल न स्माइल, मतलब वो मुस्कुराती है मुस्कुराती है मुस्कुराती है मुस्कुराती है मुस्कुराती है मुस्कुराती है। मतलब इस बात को आपको समझना है, मतलब वह क्यों मुस्कुराती है, क्योंकि कवित्री कमला दास इस बात को मानती है कि अगर इस जन्म में वह उससे अगर अपनी माँ से मुलाकात हुआ है तो अगले जन्म में भी बोथ मदर एंड डाउटर बोथ विल मीट इन द सेम रिलेशन अगेन इन नेक्स्ट रीबर्थ। मीन्स पुनः जब उन लोगों का जन्म होगा तो अगले जन्म में दोनों ना इसी रिश्ते में मिलेंगे। मतलब माँ पहले मर रही है तो माँ पहले जन्म लेगी, और बाद में बेटी है बाद में मरेगी तो बाद में जाकर जन्म लेगी। माँ माँ रहेगी और बेटी बेटी रहेगी। यह इतना बड़ा होप है कि इस होप के साथ कवित्री कमला दास अपनी माँ मरते हुए माँ को देख कर स्माइल करती है, मुस्कुराती है, अन्यथा तो लोग रोते हैं। अब आगे आपको समझना है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। दुनिया में लोग 2 प्रकार के होते हैं। पहले जो लोग होते हैं भाई साहब, अक्सर आप देखिए कि दुनिया में जो लोग होते हैं ना वो 2 तरह के लोग होते हैं। मतलब एक व्यक्ति को देखिएगा कि वह व्यक्ति ना ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति होता है, मतलब कि आशावादी व्यक्ति होता है ऑप्टिमिस्टिक, और एक व्यक्ति होता है ना वो पेसिमिस्टिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी और पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। अब इस प्रकार से आप देखिएगा, जैसे आशावादी और निराशावादी में क्या अंतर है। पानी में का एक बोतल है और उसमें आधा बोतल पानी है। अब आपसे हम पूछेंगे कि पानी इस बोतल में कितना पानी है, तो उसका प्रश्न उत्तर 2 प्रकार से होगा। एक तो बोलेगा कि आधा बोतल पानी है, मतलब कि पता चल जाएगा आधा खाली है। और एक से पूछेंगे दूसरे वाले से कि बताओ कितना पानी है, तो बोलेगा आधा बोतल खाली है, इसका मतलब ये भी होगा कि आधा बोतल भरा हुआ है। अब बताने का तरीका पर यह निर्भर करता है कि वह व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक है कि पेसिमिस्टिक है। मतलब कि अगर किसी ने बोला कि आधा बोतल पानी है, इसका मतलब कि वह आशा से भरा हुआ है, वह थोड़ा और मेहनत करेगा तो आधा बोतल और भर जाएगा, मतलब कि वह व्यक्ति आशावादी है। और यही आशावादी कवित्री कमला दास है। एक व्यक्ति होता है पेसिमिस्टिक, मतलब निराशावादी। वह व्यक्ति इतना हताश निराश हो गया कि वह बोले कि आधा बोतल खाली है, मतलब कि कवित्री कमला दास
को आप समझ सकते हैं कि क्या है, वह आशावादी है। मतलब व्यक्ति जो बोलेगा आधा बोतल खाली है, मतलब कि आधा बोतल और खाली हो जाएगा, अब उसे नहीं भरेगा। इसी बात को आपको समझना है कि यह ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब कि आशावादी है, और इतनी आशावादी है कि मरते हुए माँ को देखकर ये मुस्कुराती है, इस आशा के साथ कि माँ जन्म ले रही है, अगले जन्म में वह माँ के रूप में ही मिलेगी और हम जब जाएंगे तो हम न उसके बेटी के रूप में मिलेंगे। तो बच्चे न, यह कविता थी आपकी जिसका नाम था माई मदर एट 66। इसका क्वेश्चन आंसर भी हम आपको उपलब्ध जरूर करवाएंगे और अगली चैप्टर भी उपलब्ध कराएंगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो चैनल है एजुकेशन अड्डा, इस पर 6 से लेकर 12th क्लास के ऑल सब्जेक्ट्स के NCERT और CBSE दोनों बोर्ड के ना यहाँ पर ना टीचिंग स्टडी सब कुछ मटेरियल सब कुछ मिलेगा, वीडियोज मिलेंगे, और सारे कंपटीशन चाहे वो बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, जिस स्तर का आप देखिएगा उस स्तर के कंपटीशन के ऑल सब्जेक्ट्स के टीचिंग मटेरियल्स यहाँ पर मिलेंगे, वीडियोज मिलेंगे, अलग अलग टीचर्स मिलेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये बेहद पढ़ाई पसंद आएगा और दूसरे लोगों को आप अवश्य बताइएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।